हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, इस सीरीज़ में हम आपको करवा रहे हैं DECE यानी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में डिप्लोमा के जितने भी बच्चे हैं उनको, जो भी उनके 3 सब्जेक्ट हैं, DECE 1, DECE 2, DECE 3, उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स हम इस चैनल में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो है DECE 3 का। जी हाँ, DECE 3 आपका तीसरा पेपर रहने वाला है। हिंदी मीडियम बच्चों वाला बच्चे जो बच्चे हैं उनके लिए इस सब्जेक्ट का नाम रहेगा बच्चों के लिए सेवाएं एवं कार्यक्रम। और ये बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। मतलब DECE 3, DECE 2 और DECE 1 में सबसे ज़्यादा आसान जो सब्जेक्ट है वो आपको DECE 3 ही रहने वाला है। और इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इस सब्जेक्ट का नाम रहने वाला है सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रंस। ओके, चिल्ड्रन, सॉरी। तो जल्दी से अपने पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी क्वेश्चन से आपको जी हाँ, तो इसका आंसर है, आप नोट कर सकते हैं, मैं समझा भी देती हूँ कि ECC के महत्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विनिम्नलिखित कहा गया था। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो कि 1986 में उसका मतलब रखी गई थी नींव, तो ECCE जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, उसके महत्व को जब पहचानते हुए उसने कुछ ऐसा ऐसा कहा था इसके बारे में कि जो बाल विकास है उसके समग्र स्वरूप अर्थात पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावनात्मक विकास, जो इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें शारीरिक विकास भी आता है, सामाजिक विकास भी आता है, मानसिक विकास, इन सब को समग्र विकास है बच्चे का, उसको पहचानते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा जो ECCE है उसको उच्च प्राथमिकता जो है वो दी जाएगी। जो भी हमारा ये कोर्स है, जो भी हमारी ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, इसको प्राथमिकता दी गई है बच्चे के सर्वांगीण विकास, मतलब जो पूरा विकास होता है, समग्र विकास जो होता है बच्चे का, उसमें सब कुछ आता है। उसका पोषण भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक, भावनात्मक, सारे विकास को ध्यान में रखते हुए इस CCE को उच्च प्राथमिकता दी गई है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उचित ECC कार्यक्रम चलाना जो है उसके लिए आवश्यक बताया गया है। तो इसका एक फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन जो है, अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो काफ़ी इंप्रेसिव बन जाता है आपका आंसर। पॉइंट्स आपने नीचे लिखने हैं, लेकिन आपने जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है तो उसके हिसाब से फ्लो चार्ट आप ये बना सकते हैं, जिसके बीच में आप लिख देंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रमों के तर्काधार एवं और आवश्यकता। क्या आवश्यकता है ECCE कार्यक्रमों की, आखिर आवश्यकता क्या है? तो इसमें 6 पॉइंट आपको दिए गए हैं। इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना लेंगे और पॉइंट लिख देंगे कि एक निर्णायक अवधि, स्वस्थ माहौल देना, अभाव चक्र को तोड़ने में सहायक, पूर्ण रूप से विकसित होना हर बच्चे का अधिकार है। जी हाँ, ये 4 पॉइंट हो चुके हैं। आगे आप लिख देंगे सामाजिक आर्थिक समानता के लिए, और 6 पॉइंट आप लिख देंगे उत्तेजक खेल गतिविधियों को प्रदान करने के लिए। जी हाँ, तो हम एक एक करके इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे, और आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स ECCE DECE के बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको करवाने जा रही हूँ इस चैनल, इस सीरीज़ में। तो आज हम DECE 3 कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्णायक अवधि से आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, उदाहरण भी दूंगी। निर्णायक अवधि, बच्चे के जीवन के पहले 6 वर्ष जो हैं वो विकास की निर्णायक अवधि होते हैं। मतलब इसमें डिसीजन मेकिंग होती है कि बच्चा आखिर उसका बिहेवियर, उसके इंटरेस्ट, हर चीज़ का निर्णय इस अवधि में किया जाता है।
किस अवधि में, जब 6 वर्ष जो होते हैं बच्चे के जीवन के पहले 6 वर्ष जो होते हैं, जी हाँ, क्योंकि इस अवधि में बच्चे का विकास बहुत ही तेज़ गति से होता है, काफ़ी तेज़ गति से बच्चे का विकास होता है, काफ़ी जो है कि फास्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है बच्चे में, भाषाई हो चाहे सामाजिक भावनात्मक चाहे जिस भी तरह का विकास हो, बहुत ही तेज़ गति से वो विकास होता है। परिणाम स्वरूप यही वो समय है जब वातावरण समृद्धि या अभाव का बच्चे पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जो भी वातावरण होगा बच्चे के आसपास, चाहे वो गरीब घर से हो, अमीर घर से हो, उसके माँ बाप में बनती हो ना बनती हो, इस तरह का जो जितने भी इम्पैक्ट है बच्चे पर बहुत ही ज़्यादा जो प्रभाव है वो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कि इसमें बच्चे को अच्छा भोजन, स्वास्थ्य, स्वस्थ माहौल, प्यार इत्यादि देने की बात को आवश्यकता दी गई है। उसका जो आसपास का माहौल है वो स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, उसके आसपास प्यार होना चाहिए ताकि उसका भावनात्मक डेवलपमेंट भी अच्छे से हो सके। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस पॉइंट को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी हाँ, सेकंड पॉइंट करेंगे, जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में सेकंड पॉइंट क्या दिया था, स्वस्थ माहौल देने के लिए। तो स्वस्थ माहौल किस तरह से दिया जा सकता है कि माता पिता बच्चों को घर में स्वस्थ माहौल और उनकी ज़रूरत, स्वस्थ माहौल देने के लिए, जी हाँ, माता पिता बच्चों को घर में स्वस्थ माहौल उनकी ज़रूरतों के हिसाब से माहौल नहीं दे पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि बच्चे के जो माता पिता ही हैं वो उसको स्वस्थ माहौल नहीं दे पाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे के जो माता पिता ही हैं उन्हें ही नहीं पता लग रहा है कि आखिर बच्चे को क्या प्रोवाइड करवाना है, क्या नहीं प्रोवाइड करवाना है? तो जानते हैं, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि ज़्यादातर उन्हें पता ही नहीं होता है कि बच्चे की किस क्या ज़रूरतें हैं, उनको पता नहीं होता, माता पिता को पता ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई समझाने वाला नहीं है। कई बार माता पिता वर्किंग होते हैं, वो नहीं दे पाते हैं, जैसे कि आगे हमने एक्सप्लेन किया कि या फिर वो अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो अपने बच्चे की ज़रूरतों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। आजकल ज़्यादातर माता पिता जो हैं वो वर्किंग होते हैं और वो अपने बच्चे की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं, या तो फिर उनको पता ही नहीं होता है। कई बार उनके माता पिता उनके साथ नहीं होते, उनको कोई समझाने वाला नहीं होता है। इसलिए जैसे उदाहरण आप दे सकते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों के दौरान बच्चों को स्वस्थ माहौल दिया जाता है जिसमें उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है और उन्हें पूरा किया जाता है। जी हाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों को स्वस्थ माहौल दिया जाता है जिसमें उनकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता है और उन्हें पूरा भी किया जाता है। जैसे कि मिड डे मील ले लीजिए, आपको उनको उत्तेजक गतिविधियां भी करवाई जाती हैं जिस तरह से उनका सर्वांगीण विकास जो है वो हो सके। जी हाँ, तो फ्लो चार्ट में हमने तीसरा पॉइंट ऐसे लिखा था, क्या है तीसरा पॉइंट, आप पढ़ सकते हैं, अभाव चक्र को तोड़ने में सहायक। तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना है, अभाव चक्र को तोड़ने में सहायक। अभाव चक्र मतलब कुछ भी कमी है बच्चे के आसपास, अच्छे आप आसपास के वातावरण को तोड़ने में, तो उसको कैसे तोड़ा जाता है वो देखेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा हम अभाव चक्र को तोड़ सकते हैं। मतलब कोई भी कमी है उसको, कि पैसे की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, आसपास स्कूलों की कमी है, गाइडेंस की कमी है, तो उस अभाव चक्र को हम तोड़ सकते हैं। किसके द्वारा? ECCE प्रोग्राम्स के द्वारा। जो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के जो कार्यक्रम है उनके द्वारा हम अभाव चक्रों को तोड़ सकते हैं। जब गरीब घर का बच्चा स्कूल जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेगा, लिखेगा, तो यह सब उसे गरीबी से बाहर आने में मदद करेगा। जी हाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा जो है वो गरीब घर के बच्चों को भी स्पेशल फैसिलिटीज़ देते हैं। जी हाँ, जैसे कि कई तो ऐसी स्कीम्स होती है कि घर घर जाओ, माता पिता से बात करो, उनको गाइड करो, उनको फ्री में नॉलेज दो और बच्चों को पकड़ पकड़ के लेके आओ, बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, या घरों के आसपास आंगनबाड़ियाँ, बालवाड़ियाँ खोली होती हैं लोगों ने। तो इस तरह से जो है वो बच्चों की मदद होती है। ये इसी कार्यकर्ता जो हैं बच्चों की और बच्चों के माता पिता की हेल्प करते हैं ताकि वो जो है पढ़ लिख सकें। और अगर एक गरीब घर का बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा, धीरे धीरे वो पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा, तो जो भी उसके आसपास का अगर कोई गरीबी उसको है भी, तो वो बड़ा होकर कुछ करेगा ही ना, तो फिर वो उस अभाव चक्र को तोड़ देगा, वो गरीबी से बाहर आने में उसकी मदद करेगा। जैसे कि उदाहरण आप ले सकते हैं कि कोई रामू है, वो एक गरीब घर का बच्चा है। रामू जो है वो एक गरीब घर से बिलोंग करता है। अगर वो शिक्षा प्राप्त करेगा, उसको शिक्षा दी जाएगी, जो प्रारंभिक शिक्षा तो आप फ्री में भी दे सकते हैं ना, कितनी कितनी स्कीम्स सरकार ने चलाई होती हैं। जी हाँ, तो वो प्राप्त करेगा तो वो आगे जाकर
अपना घर चला सकता है, पैसा कमा सकता है और इससे वो गरीबी से बाहर आ सकता है। जी हाँ। 4, चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, देखिए उत्तेजक खेल गतिविधियों के लाइक को प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो माता पिता जो है वो बच्चों को घर में उत्तेजक खेल गतिविधियां प्रदान नहीं कर पाते। उत्तेजक खेल गतिविधियां क्या होती है, स्टिमुलेटिंग जो है एक्टिविटीज़ जो है उनको वो घर में प्रदान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कितना, या तो इतना समय नहीं होता उनको उनके पास कि उत्तेजक गतिविधियां हम सोचें और फिर उनको करवाएं, या उनको पता ही नहीं होता कि उत्तेजक गतिविधियां होती क्या हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए आप लिख दीजिएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा बच्चों को उत्तेजक खेल गतिविधियां करवाई जाती हैं। खेल विधि द्वारा बच्चों को बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाती है। जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख देंगे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आपको करवा रहे हैं ये नोट्स। आप अच्छी तरह से नोट्स करेंगे तो पेपर में आपको ही आसानी होगी। तो नोट्स बनाना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो 5th पॉइंट आप लिख दीजिएगा कि पूर्ण रूप से विकसित। जी हाँ, पूर्ण रूप से विकसित होना जो है वो बच्चों का अधिकार होता है। बच्चों की प्यार भरी स्नेहपूर्ण देखभाल और सेवा की जानी चाहिए ताकि उन्हें भी पूर्ण रूप से विकसित होने का मौका मिले। तो यह तो जो है वो हर बच्चे को उसके माता पिता तो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। कईयों के हालात कैसे होते हैं, कईयों के हालात कैसे होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ऐसे किसी केंद्र में भेजते हैं या ECCE केंद्र में भेजते हैं तो उनको वहाँ पे बहुत ही स्नेहपूर्वक देखभाल उनकी की जाती है और सेवा की जाती है ताकि वो विकसित होने का, उन्हें प्यार भरे माहौल में विकसित होने का मौका मिल सके। ये उनका अधिकार होता है, हर बच्चे का अधिकार है, प्यार पाना, स्नेह पाना, सेवा पाना, ये हर बच्चे का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, कविता एक बच्ची है और यह उसका अधिकार है कि वो पूर्ण रूप से विकसित हो सके और उसको पूर्ण रूप से विकसित होने की जो है वो अवसर दिए जाए। जी हाँ। 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए, सामाजिक और आर्थिक समानता मतलब सोशल लाइफ में उसको समानता मिलनी चाहिए और फाइनेंशियली उसको समानता मिलनी चाहिए। जी हाँ। तो गरीब बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता है, ठीक है। जो गरीब बच्चे हैं वो, उनके माता पिता मतलब इतने गरीब हैं तो कई तो वो भेज ही नहीं पाते हैं। तो इसको इनको क्या करते हैं कि आंगनबाड़ी, जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि आंगनबाड़ी बालवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो बच्चों को घर घर से ले जाते हैं, ठीक है। तो जिनकी वजह से उनकी पढ़ाई जो है वो महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम ज़रूरी है। अब ये तो हुआ कि आर्थिक समानता नहीं है, लेकिन सामाजिक समानता में ये भी आप कह सकते हैं कि जो बच्ची है, लड़कियां हैं, उनकी पढ़ाई को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो ये सामाजिक समानता में आ जाता है इसका एग्जाम्पल, कि लड़कियों की पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। जैसे उदाहरण में भी यही पॉइंट को हाईलाइट किया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा जो है कार्यक्रम द्वारा लड़कियों और गरीब बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो ले पाएंगे। जैसे कि ऊपर सामाजिक आर्थिक समानता में कि गरीब बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के अवसर नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह जाती है, उनको महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल जो है वो शिक्षा कार्यक्रम जो है वो ज़रूरी है। और उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा जो है वो लड़कियों द्वारा लड़कियों गरीब बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा ले पाएंगे। तो इसका निष्कर्ष लिख दीजिएगा, बहुत इंप्रेसिव लगता है क्वेश्चन। तो आप निष्कर्ष लिखेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का मानव अधिकारों, स्वास्थ्य, स्वस्थ माहौल और अभाव चक्र, जो हम पहले पढ़ चुके हैं सब कुछ, अभाव चक्र के को तोड़ने में सबसे अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। तो ये था आज का हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, DECE 3 का क्वेश्चन था। ये आपका जो DECE 3 का पेपर होने वाला है वो आपका 3rd पेपर होने वाला है और ये सबसे आसान होने वाला है। DECE 1, DECE 2, DECE 3 में से सबसे आसान जो पेपर होने वाला है आपका, वो होने वाला है DECE 3 का। DECE 3 का हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सब्जेक्ट का नाम रहेगा बच्चों के लिए सेवाएं और कार्यक्रम, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन। याद रहे, ये जो मैं क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में नोट्स करवा रही हूँ। बहुत ही ईजी नोट्स हैं, आपको सीधा बना के मैं दे रही हूँ, परोस रही हूँ, बस आपको सिर्फ खाना है
और पेपर में जाके जो है वो लिख देना है। तो बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करनी है और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा सकूं और आप जो है वो अच्छे से अपना DECE का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।